हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा विजन बाय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के पक्षी और वन्य जीव विहार। फ्रेंड्स, जितनी भी आपकी उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षा है उन सभी के लिए यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें कैसे किस प्रकार क्वेश्चन रखे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो सके। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो मैंने इसमें नाम रखे हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जीव वन्य विहार कहाँ पर है। इसमें जनपद हो गए, क्षेत्रफल कितना है और इसकी स्थापना वर्ष का कौन से सन में हुई है। तो ये चार चीज़ है और चार चीज़ ही आपके क्वेश्चन उसमें परीक्षा में पूछी जाती है, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपका लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में यह स्थित है। जो इसका क्षेत्रफल है वो 490 वर्ग किलोमीटर है और जो इसकी स्थापना हुई है वो 1977 में इसकी स्थापना की गई है। दूसरा है हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है, आपका चंदौली में हो जाएगा। जो इसका क्षेत्रफल है वो 78 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1957 में की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पर है, आपका आगरा में और इटावा में हो जाएगा। इसका जो वर्ग किलोमीटर फैला है, आगरा और इटावा में 635 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर यह फैला हुआ है और जो इसकी स्थापना हुई है वो 1979 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है हमारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। यह मेरठ में और मुजफ्फरनगर में है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जिसका वर्ग किलोमीटर 280 है। 280 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और जो इसकी स्थापना हुई है वह 1986 में स्थापना इसकी की गई है। नेक्स्ट है आपका कैमूर वन्य जीव विहार, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 501 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1982 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, जो कि बहराइच में फैला है और 400 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और इसकी जो स्थापना है 1976 में की गई है। आगे देखते हैं। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार, जो कि चित्रकूट और बांदा में है और जो इसका क्षेत्रफल है वो 263 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1977 में की गई है। नेक्स्ट है किशनपुर वन्यजीव विहार, जो कि लखीमपुर खीरी में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1972 में की गई है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जिसका जनपद जो कि ललितपुर में फैला है और 5 वर्ग किलोमीटर में यह स्थित है और जो इसकी स्थापना है वो 1977 में की गई है। अगला है सुलेहवा वन्य जीव विहार, जो कि श्रावस्ती और बलरामपुर में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 452 वर्ग किलोमीटर में है और जो इसकी स्थापना है वो 1988 में की गई है। नेक्स्ट है सोहागी वर्बा बरवा वन्य जीव विहार, जिसका जनपद महाराजगंज है, जो कि महाराजगंज में स्थित है और इसका वर्ग क्षेत्रफल में 428 वर्ग किलोमीटर है और जो इसकी स्थापना है वो 1987 में की गई है। नेक्स्ट है कछुआ वन्य जीव विहार, जो कि वाराणसी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1989 में की गई है। नेक्स्ट है नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में स्थित है और जो इसका क्षेत्रफल है वो 2 वर्ग किलोमीटर में है और जो इसकी स्थापना है वो 1984 में की गई है। दोस्तों, पिछले थे वन्य जीव विहार और यह है पक्षी जीव विहार, ठीक है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर होगा, आपका रायबरेली में, और जिसका क्षेत्रफल है वो 8 वर्ग किलोमीटर में फैला है और जो इसकी स्थापना है वो 1987 में की गई है। नेक्स्ट है लाख बाहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में है और 80 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और इसकी जो स्थापना है वो 1988 में की गई है। नेक्स्ट है आपका सांडी पक्षी विहार, जो कि हरदोई में स्थित है और जो इसकी क्षेत्रफल के 3 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और जो इसकी स्थापना है वो 1990 में इसकी की गई है। अगला है बखीरा पक्षी विहार, जो कि संत कबीर नगर में स्थित है और जो इसका क्षेत्रफल है 29 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और जो इसकी स्थापना है 1990 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार जो कि गौतम बुद्ध नगर में आता है और जो इसकी क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग किलोमीटर में है और जो इसका स्थापना वर्ष है वो 1990 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है समन पक्षी विहार, जो कि मैनपुरी में स्थित है और जो उसका क्षेत्रफल है वो 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो इसकी स्थापना वर्ष है वो 1990 में हुई थी। अगला है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, जो कि गोंडा में स्थित है
और जो उसका क्षेत्रफल होगा वो आपका 11 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। स्थापना वर्ष समझे तो आपकी 1990 हो जाएगी। नेक्स्ट है विजय सागर पक्षी विहार, जो कि महोबा और हमीरपुर में स्थित है, और जो इसका क्षेत्रफल होगा वो आपका 3 किलो वर्ग मीटर में फैला है। जो इसका स्थापना वर्ष है वो आपका 1990 में हो जाएगा। अगला है पटना पक्षी विहार, जो कि एटा में स्थित है। सबसे छोटा पक्षी विहार जो भी है ये पटना पक्षी विहार हो जाएगा, जो कि 1 वर्ग किलोमीटर में स्थित है और जिसकी स्थापना है वो 1990 में की गई है। अगला है सुरताल पक्षी विहार, जो कि बलिया में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका उसमें आया था यूपी पुलिस की परीक्षा में, जो कि अभी 17 फरवरी को 18 फरवरी को हुई थी, उसमें आया था 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। और जो उसका क्षेत्रफल है वो आपका 34 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, और जो उसकी स्थापना वर्ष है वो आपका 1991 में हो जाएगा। नेक्स्ट है सुर सरोवर पक्षी विहार, जो कि आगरा में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 4 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1991 में हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है बेती ताल पक्षी विहार। बेती ताल पक्षी विहार कहाँ पर है आपका? आपका हो जाएगा प्रतापगढ़ में, और इसका क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना बात करें स्थापना की तो 2003 में हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे पक्षी वन्य जीव विहार। तो इसमें मैंने जो हमारे उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है वो भी मैंने इसमें रखे हैं, तो वे भी देख लेते हैं कौन कौन से प्रदेश के टाइगर रिजर्व। तो पहला है अमनगढ़ अमनगढ़ रेंज, जो कि बिजनौर में स्थित है। यहाँ पर बिजनौर कर लेना दोस्तों, बिजनौर बिजनौर में हो जाएगा ये। फिर दूसरा है पीलीभीत शाहजहांपुर टाइगर रिजर्व, जो कि पीलीभीत में लगता है। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये दोनों में लगेगा, पीलीभीत में भी और शाहजहांपुर में भी, लेकिन इसका नाम आएगा पीलीभीत। अगला है दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी में है, जिसकी स्थापना 1987 और 88 में हुई थी। सबसे पुराना ये टाइगर रिजर्व पार्क है उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी परीक्षाएं हैं उनमें एक ना एक कोई सा आ जाता है, और ज़्यादा तो है नहीं, ये 3 ही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।